एम आई ऑडियो? आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। यस यस। हम्म। जय गुरु जी महाराज। महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है कि आज आपने ये घड़ियां बख्शी हैं अपनी अम, मेहर की, जो आपने मुझ पे की है। मैं उसका अपनी संगत के आपकी संगत के साथ शेयर कर सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है महाराज। अम शुक्राना वर्ड एक महाराज ने हमें बख्शा, लेकिन महाराज की मेहर का बयान करना, और ये हमारे हमारे हमारी सोच, हमारी कैपेसिटी, हमारे बियॉन्ड है। महाराज अनंत है। महाराज बहुत मेहरबान, बहुत दयालु, बहुत प्यार करने वाले। और जितने भी सत्संग मैंने सुने आज तक, हर एक संगत ने यही बात की है कि महाराज बहुत प्यार करते हैं, अपने हर एक संगत के साथ बहुत प्यार करते हैं। सो मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि जब एक इंसान जिंदगी में भटकता है और उसको कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, और वो संसार के इस जो माया जाल में फंसा होता है, और कैसे उसको एक भगवान मिलते हैं। तो मेरी कुछ कहानी इस तरह से है। मेरे बचपन में मेरा परिवार, जो मेरा जन्म हुआ, जो मेरे पिताजी में आर्य समाज को मानते थे, और मम्मी जो है वो अपना सनातन धर्म, जैसे पूजा पाठ करना, व्रत रखना, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं। और मेरा जो बचपन में उनके साथ कथा सुनने जाना, मंदिर जाना, मंगलवार को मंदिर जाना, ये सब मेरे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में शामिल था। और हमारे जो परिवार में कोई गुरु प्रथा नहीं थी, कोई मतलब सब यही होता था कि आप जाओ, कथा सुनो, और दूर से प्रणाम करना है, किसी के चरण नहीं छूने, और यही सब होता था। तो ऐसा कुछ गुरु गुरु की महिमा, गुरु कौन है, कुछ नहीं पता था। यही लगता था कि ये सब कहीं ऐसे, सॉरी से संगत जी, वो कुछ गलत भी लोग होते हैं जो ए, गुरु और बाबा बन जाते हैं। तो यही होता था कि आप, ये सब ऐसे ही होता है, मतलब कोई भगवान धरती पे नहीं आ सकते हैं। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में अवतार हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार होकर धरती पर आए थे। बट ये कलयुग का पहरा है ना संगत जी। तो ऐसे करते हुए हम बड़े हो रहे थे। और जब 2003 में मैं इंडिया गई, मैं यहाँ पे आ गई थी यूएस में 2001 में। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर, एक्चुअली उस वक्त मेरी बड़ी दीदी को कैंसर हुआ था, और भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया था। तो महाराज का स्वरूप लगा हुआ था घर में, यही स्वरूप जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही स्वरूप लगा हुआ था। और मैंने ये कह दिया, ये किसका स्वरूप, किसकी दी फोटो लगा रखी है। सो उस वक्त मैं महाराज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उस वक्त, मुझे कुछ नहीं महाराज के बारे में, ये किस्मत में ही नहीं था कि महाराज के बारे में मैं पूछूं दीदी से। मेरी दीदी रंजू दीदी, वो महाराज से उस वक्त मिले हुए थे, और वो वही वो स्वरूप लेके आए थे। और ये मेरे पहली इंटरेक्शन थी महाराज से। बट उस वक्त मेरे भाग्य, मेरे कर्म में नहीं था कि मैं महाराज को चोले में मिल सकूं। और फिर ये जर्नी दोबारा स्टार्ट होती है 2013 में, जब दीदी अमेरिका आते हैं। और वो भी बीच में थोड़ा, उनका भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, और दोबारा वो यहाँ आके दोबारा जुड़े थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे गुरुजी का सत्संग होता है, आप चलोगे? मैंने कहा हाँ जी, चलूंगी। तो वो हाँ जी कह देना, एक बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए, वो मेरा महाराज के साथ जुड़ने का एक जरिया बना। और महाराज ने मुझे अपने
पास बुलाया दीदी गेट में। तो जब मैं अ, जाना शुरू किया, लेकिन तब भी मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन से दरबार में जा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही जाना शुरू कर दिया, और बस दीदी के साथ जाना है ऐसे करके। तो जब मैं वहाँ जाती थी और गुरबानी सुननी, लंगर प्रसाद खाना, और कोई कहता था कि आप संगत, गुरु जी की संगत है, तो कह देना नहीं, मैं तो अपनी सिस्टर के साथ आती हूँ। कितने स्टूपिड होते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही महाराज ने मुझे बुलाते बुलाते जरूर रहे। महाराज का ये बहुत बहुत शुक्राना है कि मैं जाती रही। और मेरे ख्याल 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल मैं ऐसे ही जाती रही संगत जी। बट गुरबानी बहुत अच्छी लगती थी, और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ। वो भजन चला था, एक एक ही भजन, एक आध भजन ही चलता था। एकदम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो वो भजन चल रहा था। भजन को सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ। और फिर जब 2014 में, जब मैं इंडिया जाना था, मुझे शादी थी मेरे नेफ्यू की, और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है जून में। और मैं अपनी डॉटर को लेके गई थी तब। शी वॉज आई, ये 10 12 11 ईयर्स की होगी। पर मुझे ये टेंशन लगी थी कि घर से कहीं डांट ही ना पड़े कि इतनी गर्मी में लेके आए हो उसको। और फिर मतलब मैं जब वहाँ जाके वापस आ गई संगत जी, जब मैं वापस आई तो मैं महाराज के सत्संग में गई। जब मैं महाराज के सत्संग में बैठी हुई थी, मुझे महाराज टेलीपैथिकली बोलते, देख ला, मैं ओनू तेनू कुछ कहने नहीं देता। मैं मुझे ये व्यक्ति विशेष बहुत डर लग रहा था मेरे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो थे, मतलब मुझे उनसे ही डर लग रहा था कि मुझे कहीं वहाँ डांट ना पड़ेगी। लेकिन जब मैं वापस आई और महाराज ने मुझे ये कहा, तो मेरे को बड़ा एकदम ऐसे झटका लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, कौन, किसकी आवाज़ है ये मुझे। तो मैं उस वक्त मैंने कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिर जब बाद में मैंने गुरु जी के बारे में जानना शुरू किया, सत्संग सुने, तो अब यूट्यूब पे बहुत कम सत्संग होते थे। एक जेठा अंकल का सत्संग था, एक कपूर अंकल का था, और एक जौहर आंटी का सत्संग था, रमा बहला, तीन, मतलब 5 या 10 सत्संग होंगे। मैंने सुनने शुरू किए, महाराज के बारे में जानना शुरू किया। रादर मैं ये कहूँगी कि महाराज ने अपने बारे में जानने की दिमाग में सोची डाली। तो फिर उस जब 2014 में गुरु जी का जन्मदिन आया, तो मेरे को रज्जू दीदी कहते कि आप ना महाराज के लिए केक ले आना, जिन अंकल की सेवा थी उनको कोई काम पड़ गया है। तो वो मेरी पहली महाराज ने मुझे सेवा बख्शी थी। अ, तो मैं जब संगत जी में केक लेके आई, और जैसे ही मैंने अपनी गोदी में केक लेके रखा गाड़ी में, तो मुझे नहीं पता, मुझे इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पर मेरे माइंड को ये रजिस्टर नहीं हो रहा था कि मैं खुश क्यों हूँ। अब तो मुझे पता है कि वो महाराज की बख्शी हुई खुशी थी। महाराज ने मेरी आत्मा को खुश किया, मतलब खुशी प्रदान करी थी, बख्शी थी। तो मैं इसलिए खुश थी। तो वो पहला मेरा जो था। और उसके बाद मेरे को मैं अ, जब मुझे पहला स्वरूप महाराज का मिला, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, राजेंद्र अंकल, वो गुरु जी के चरणों में चले गए। मिस यू जी। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, और एक तरफ वो खड़े थे और एक तरफ मैं खड़ी थी, बीच में स्वरूप था। संगत जी, मेरे अंदर से एक जैसे करंट निकलता है, करंट जाता है ना बॉडी में से, ऐसी फीलिंग हुई जैसे मैंने स्वरूप को हाथ लगाया। देखा, फर्स्ट टाइम था जब मैंने वो फिजिकली स्वरूप को हाथ लगाया था। बॉडी के अंदर से एक ऐसे, जैसे कोई करंट सा निकलता है, ऐसे मेरी बॉडी में से निकला था। तो फिर जब मैंने एक उसके बाद एक और चीज हुई थी, जो
महाराज का मैंने सिर्फ अपने ऑफिस में अपने ड्रॉर में रखा हुआ था। तो मैंने फिर एक दिन फिर उसको मतलब महाराज सोजी बख्शी, मैंने उसको फोटो फ्रेम में लगा के अपने डेस्क पे रखा। सो दूसरा जो मेरा महाराज ने जो मुझे टेलीपैथी करी थी, वो मेरे ऑफिस में मैं बैठी हुई थी, और मैं जब बैठी हुई थी तो मैंने ऐसे सोच रही थी कि हमें यहाँ कंट्री में आए हुए इतने साल हो गए हैं, अभी तक कुछ ग्रीन कार्ड का नहीं हुआ है। तो जब मैं ये सोच रही हूँ तो महाराज मुझे कहते हैं, मैं तेरा इस साल ग्रीन कार्ड का काम करा देना है। संगत जी, आई एम सेइंग वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये महाराज की ब्लेसिंग, ब्लेस्ड वर्ड्स जो मुझे उन्होंने बोले मेरी मेमोरी में। एक सेकंड संगत जी, सॉरी संगत जी, आज यहाँ पे रहा था तो एक मिनट। मेरे मदर इन लॉ, सॉरी सॉरी संगत जी। सो तो हाँ, मैं कह रही थी कि महाराज ने ये वर्ड कहे कि मैं तेरा इस साल सत्संग, इस साल तेरा ग्रीन कार्ड का काम करा देना है। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस वक्त, मुझे थोड़ा थोड़ा ये पता चल गया था कि महाराज के आप से बात करते हैं तो महाराज आपसे बात करते हैं। तो मैं, महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मुझ गरीब को इस लायक समझा कि आपने मुझसे टेलीपैथी करी। उसके बाद जब उस साल ये वह बात है अप्रैल की, अप्रैल 2015, 15 या 15 या 16, सॉरी मैं मिक्स हो गया डेट्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कम सितंबर हमारी जो डेट करंट हो जाती है, और उसके बाद फिर हमारे तीनों के ग्रीन कार्ड हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो जो पहले मैंने गुरु महाराज के वचन जो पढ़े थे, वो एक वेबसाइट तब एक एक ही थी शायद, एक या दो होंगी, गुरु महाराज .org करके थी शायद, ये संगत, कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद। उसमें महाराज के वचन जो थे वहाँ लिस्टेड थे। उसमें से एक था कि गुरु महाराज कहते, गुरुआं दे वचन पत्थर दी लकीर होंगे। तो ये प्रैक्टिकली महाराज ने मुझे कर कर मुझे क्या खैर दिखाएंगे, मतलब महाराज ने बताया कि जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ। सो दैट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग महाराज। और उसके साथ साथ ये हुआ, और फिर दूसरी जो बड़ी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हुई संगत जी, वो थी आ, सेहत। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, मैं तुम्हें पहले सेहत बख्शता हूँ, जिंदगी बख्शता हूँ, फिर सब बाकी की चीजें बख्शता हूँ। तो मैं आईटी में काम करती हूँ संगत जी, और मैं मेरा मोस्टली काम जो है कंप्यूटर पे होता है। और एक मेरी के संगत जी, एक सेकंड, एक सेकंड में सॉरी संगत जी, मदर इन लॉ को कुछ पूछना था। सो मैं बता रही थी कि आप, महाराज ने जो मुझे हेल्थ बख्शी है, ये हेल्थ, जिंदगी, हेल्थ तो नहीं कहूँगी, जिंदगी बख्शी है। और जो आज मैं देख पा रही हूँ, ये आई साइट, ये नज़र, ये महाराज की बख्शी हुई है। तो हुआ ये कि मेरे को यहाँ पे माथे पे दर्द होना शुरू हुआ, और सिर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आई कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो मैं इसलिए मेरे को जो है कि दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने क्या हुआ, मेरी ये जो आंख थी वो पूरी सूज गई, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है, और ये पूरी बंद हो गई। और मैंने सोचा कि कंजक्टिवाइटिस है, और मैं ओवर द काउंटर
ड्रॉप्स ली, दवाई ली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर को दिखाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे छोटे सिस्टर इन लॉ जो इंडिया से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि अ, "तू ये चश्मा लगा के घूम रही है, जा डॉक्टर को दिखा, ये तेरा ठीक ठीक क्यों नहीं हो रहा है?" तो महाराज की दया से जब मैं थर्ड टाइम गई, सेकंड या थर्ड टाइम गई, तो कोई दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि मैं आप ना सीटी स्कैन करा लो। तो आप सीटी स्कैन कराओ, मैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि मेरी आई बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई और मुझे कहता है कि आप ना एडमिट हो जाओ। तो बीइंग मेरी सेकंड आई ठीक काम कर रही थी, तो फिर उसकी वजह से मैं ड्राइव भी कर लेती थी चश्मा लगा के और ग्लासेस लगा के, और सब काम कर रही थी। तो मैं घर आ गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं और आप ना जो है कि मुझे बोल रहे हैं कि आप एडमिट हो जाओ। तो फिर जो है मैं घर आ गई और फिर ये हम मुझे लेके गए। हम दोनों गए वापस हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो उन्होंने कहा फटाफट इनकी ना सर्जरी करते हैं। और जब संगत जी मेरी सर्जरी हो रही थी, तो मैंने बोला दीदी को मुझे गुरुजी का स्वरूप लेके जाना है अंदर। होने लगी थी तो वो कहते हैं आप नहीं ले जा सकते। जी कहते कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ। और फिर जब अ, ये सब हो रहा था, तो जब सर्जरी हो गई और मैं आई गॉट अप एट द सर्जरी टेबल पोस्ट, मतलब अभी मेरे को रूम में शिफ्ट नहीं किया था और मेरी को होश आ गया। मैंने कहा मैं ठीक हूँ? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मैं वहाँ पे एक डॉक्टर ने दीदी को सारा बताया कि हमने इसकी आई की सॉकेट पीछे सारा ट्यूमर जलाया है, इनके आँख में सूडो ट्यूमर है। और दीदी को गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरी बहन की ज़िंदगी बख्श दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, आप ही चलाना, आप ही सोच डालना, हमेशा अच्छे कर्म करूँ, कभी गलती नहीं करूँ, किसी का बुरा ना करूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी बख्शी हुई है। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोई पेन किलर नहीं खाया। और सर्जरी के बाद में मेरे को सिर्फ वही दर्द होता था जब वो मेरे ब्लड लेने आते थे। मुझे नर्स कहती है कि यू हैव अ गुड स्टेमिना, कि तेरे तू कोई पेन किलर नहीं खा रही कुछ। मैंने कहा नहीं, ये सब माय गुरुजी। देन आई शोड हर द पिक्चर, गुरुजी का स्वरूप दिखाया कि मुझे ही इज माय गुरुजी। एंड देन वहाँ पे मैंने अपने रूम में ही गुरुजी का स्वरूप दीदी ने रख दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर्जरी तो हो गई, लेकिन ये जो स्किन है आँख की, ये अभी भी लटकी हुई थी, बंद बंद थी आँख। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपको एक और सर्जरी करनी पड़ेगी कि कॉस्मेटिक के आपकी आई की स्किन ठीक करने की। सो इस बीच में जब मुझे हॉस्पिटल रखा गया, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इन्फेक्शन हुआ है या एलर्जी हुई है। They did almost 56 tests संगत जी। यस 56 टेस्ट, 56 टाइम उन्होंने मेरा ब्लड लिया, डिफरेंट टेस्ट किए ताकि पता कर, लेकिन दे couldn't figure it out कि व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझे एक और हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पे एक लेडी, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, शी वाज क्राइंग होल नाइट, आई वाज बाय माय सेल्फ। और रात को मुझे एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर आके बोलता है कि आपको टीबी है। आई टोल्ड हिम कि मुझे जो ये स्किन में इंजेक्शन लगता है उसका वो रह जाती है। बट ही डिडंट लिसन टू मी। अब मैं वहाँ पे अकेली संगत जी, कोई मेरे पास नहीं, ना मेरा बहन, ना माँ, ना बाप, ना हस्बैंड, ना बच्चा, कोई भी नहीं। और उस वक्त मैं बहुत रोई और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई नहीं है सिवाय आपके। तो संगत जी सुबह डॉक्टर आता है, अमेरिकन डॉक्टर आता है, कहते व्हाई ही सेड दैट, आई डोंट नो, you don't have fever, your lungs are clear as whistle, go home.
संगत जी, ये हमारे गुरु जी महाराज की दया, गुरु महाराज की मेहर, ही सेंट मी हूँ। बट मेरी आई जो थी अभी भी बंद थी। 7 जुलाई फिर आती है, फिर मैं अपना सन ग्लासेस लगा के गुरु जी का सत्संग अटेंड करती हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ, पूरा सत्संग अटेंड करती हूँ। और उन्होंने मुझे दवाइयाँ शुरू कर दी, स्टीरॉयड वगैरह देने, ताकि देखते हैं अभी अगर ऐसे ही ठीक हो जाता है। करना तो महाराज ने था। तो वो जब मैं उसके 2-3 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि हम वेरी सरप्राइज बाय द प्रोग्रेस। फिर मैं आई सेड, कहते हम लोग शर्त लगा रहे थे, वी वर बेटिंग ऑन कि तेरे को दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी या नहीं। तो आई टोल्ड हिम कि महाराज, दैट्स माय गुरुजी, दैट्स माय महाराज, दैट्स दैट्स हिज ब्लेसिंग। एंड ही वाज इंडियन डॉक्टर एंड ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। उन्होंने मेरी आई साइट हमेशा चेक करते रहे कि कहीं डबल विजन तो नहीं हो गया। कुछ भी नहीं संगत जी, महाराज ने मुझे ऐसे ठीक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि महाराज ने ये कह दिया था कि मैंने जिंदगी बख्शी है। सो दिस वाज संगत जी फर्स्ट ब्लेसिंग, हेल्थ ब्लेसिंग महाराज ने जो बख्शी। उसके बाद नेक्स्ट था कि लाइफ, दोबारा लाइफ बख्शने का। तो ये 2016 की बात है कि हम लोग डेलस जा रहे थे, और मैंने महाराज को मत्था टेका और मैंने कहा महाराज मैं जा रही हूँ। तो महाराज जी मुझे कहते हैं कि मैं भी तेरे नाल चल रहा। अब मैं तो खुश हो गई बच्चे की तरह कि महाराज ने मुझे ये बोला कि मैं भी तेरे नाल चल रहा। सो हम गए वहाँ पे, हमने सारा वो हमारा जो भी फंक्शन था हमने अटेंड किया। और संगत जी जब हम वापस आने लगे, वहाँ पे हमने गाड़ी रेंट करी हुई थी। तो हम लोग हाईवे पे जा रहे थे और आगे हमारी एक गाड़ी जा रही थी। उसने अपने जो बंदा था उसने ऊपर मैट्रेस को बांध रखा था, कैरी लेके जाने के लिए। तो मैट्रेस की जो रस्सी खुल जाती है, और मैट्रेस हमारी गाड़ी के आगे आके गिरती है। और आप सोच लीजिए हाईवे पे इतनी स्पीड से गाड़ियां जा रही होती हैं और आगे एकदम कुछ आ जाए, कुछ भी हो सकता था संगत जी। लेकिन मेरे महाराज, मेरे मेरे गॉड, मेरे भगवान हमारे साथ थे, तो कुछ नहीं होने दिया महाराज ने। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी आराम से साइड से निकाली और हम ठीक ठाक जो है वहां से निकल गए। उसी वक्त जब हम गाड़ी वापस करने जा रहे थे, हम एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे हमारा जीपीएस काम करना बंद कर देता है संजय जी। एंड फिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड नीचे देख रहे होते हैं, और देन एकदम से हमारे आगे से गाड़ी निकलती है और मेरी बेटी कहती है वॉच आउट। तो महाराज ने उसी दिन हमारी जिंदगी दोबारा बचाई, बख्शी। और वो गाड़ी बिल्कुल 2-3 फीट आगे से निकल गई, और मैं उसी साइड बैठी थी जिस साइड से गाड़ी ने हिट करना था। सो अनंतम शुक्राना महाराज, कितने शुक्राने करा उतने ही घट ने। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी फिर भी थोड़े शुक्राना नहीं कर सकती मैं। सो ये पूरे परिवार को उस वक्त महाराज ने प्रोटेक्ट किया, बचाया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, ऐसी जर्नी चलती रही गुरु जी के साथ। बस बहुत प्यारी मीठी इंटरेक्शंस होती थी। तो तब जब आप जुड़ते हो ना, तो पहले मैं बहुत बहुत बातें करती थी गुरु जी से, अब भी करती हूँ बहुत कम। तो ऐसे महाराज को कहते थे, कहना लव यू गुरु जी। अ, तो एक दिन मैं एक हमारे यहाँ संगत है अंजलि आंटी, उनके घर सत्संग होता था तो वहाँ जाते थे। तो हम बैठे हुए थे, तो मुझे गुरु जी कहते हैं लव यू टू निशी आंटी, लव यू टू। मैंने मैंने कहा अंजलि को मैंने बोला। कहती हाँ गुरुजी ने मुझे भी बोला आज, कहती मैं भी गुरुजी को कहती। तो गुरुजी ने ये कंफर्म करा दिया कि ये कोई तेरे दिमाग का वहम नहीं था, मैंने बोला ऐसा। सो छोटी छोटी बातें भी होती थी। और एक बार एक संगत, ये तो खैर अभी बहुत 1-2 साल पहले की बात है, कि एक संगत मेरे घर आई और उनको कुछ देना था। मैंने कोई पैकेट, गुरुजी महाराज कहते उसको ना प्रसाद दे दे। तब मेरे पास सचखंड का प्रसाद आया हुआ था।
तो मैंने सॉरी संगत जी, मैंने पता नहीं क्यों नहीं सुना। तो जैसे मैं दरवाजे के पास जाने लगी, मुझे कहते मैं तेन क्या ओनू प्रसाद दे दे। तो फिर मेरे को लगा स्टूपिड, लिसन, गुरु जी इज सेइंग समथिंग टू यू। फिर मैंने उनको प्रसाद दी। तो ये छोटी छोटी इंटरेक्शन महाराज से होती। तो मैं महाराज को कभी कभी कहती थी कि महाराज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। आप जीके में थे, मैं मालवीय नगर थी। आप एम्पायर स्टेट थे, मालवीय नगर भी तब भी दूर नहीं था। लेकिन फिर महाराज ने मुझे कई ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें संगत ने बोला कि हम तो नेक्स्ट डोर रहते थे, गुरु जी को वॉक करते हुए देखते थे। फिर कई दो तीन और सत्संग सुनवाए। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जब तक मेरा टाइम नहीं आया था, महाराज ने मुझे अपने साथ, नहीं तो मैं 2003 में ही जुड़ जाती। तो संगत जी ये सब जर्नी के साथ चलता रहा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ब्लेसिंग महाराज ने दी कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। अम, उससे पहले मैं आपको एक और जो मेरे हस्बैंड को महाराज ने ब्लेस किया, मैं वो सुनाती हूँ। ये 2017-18 की बात है। तो मेरे मेरे हस्बैंड को बैक पेन हुई। बैक पेन हुई तो वो बैक पेन इतनी बढ़ गई कि वो अब छुप के अपना शू भी नहीं बांध पा रहे थे। तो ये इससे पहले मैं आपको एक चीज जो ऐड करना चाहूंगी वो थी गुरु जी के गुरु जी का मैसेज आना। आजकल ये बहुत चीजें चल रही हैं जहाँ लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैसेज सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। संगत जी इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वो मेरे को जो मैसेज महाराज का मिला था वो किसी संगत के थ्रू मिला था। वो एक हमारे यहाँ शशि आंटी है, वो पहले फ्लोरिडा में रहती थी। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, अब गाड़ी चला के ऑफिस जा रही थी, तो मुझे उनका फोन आता है। हम व्हाट्सएप पे ही मिले थे शायद, तो ज्यादा जानते भी नहीं थे। तो जब वो मुझे कहते हैं कि उनको महाराज ने बोला है कि मैं सुबह 3 बजे सत्संग करूं और येलो चोला लगाना है, और आपने बैठना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी सिस्टर को बिठा लेना साथ। अब मैं तो बहुत खुश होगी कि इतनी जो ज्यादा खुश होगी कि मुझसे गाड़ी ना चले, कि महाराज ने मेरे को याद किया, मेरे को मैसेज दे रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने उनको बोला कि मैं आपको फिर शाम को फोन करती हूँ, क्योंकि मैं अभी गाड़ी पे, मैंने सारे उनसे, और महाराज संगत जी पहले से ही महाराज ने मेरे पास येलो चोला भिजवा दिया था। तो येलो चोला भिजवा दिया था तो मैंने दीदी को बोला। दीदी, अच्छा हमने ये तय किया कि बैसाखी आ रही है उसके नेक्स्ट डे कर ले लेते हैं, क्योंकि वीकेंड है। तो मैंने जब बैसाखी का सत्संग होना था जिस दिन, महाराज ने जो सेवा बख्शी मैंने बनाई, शाम को उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगी कि इनसे सहन ही नहीं हो रहा था। ही वॉज इन वेरी मच पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि हम लोग ना ईआर में, इमरजेंसी में चले जाते हैं। और मैंने, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर खुराना, एक्चुअली इनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी है। तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड मदर की तरह थे। तो वो हमें गुस्से, वो डॉक्टर थे तो गुस्से में बोले कि इस वक्त जाओगे, इस वक्त तो शिफ्ट चेंज हो रही होगी, कोई आपको अटेंड भी नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर जाना है तो 1-2 घंटे में। तो इनफैक्ट उनके थ्रू महाराज ही बोल रहे थे, क्योंकि महाराज को सब पता है, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो यहाँ तक की दीवार तक भी नहीं पता। गुरु जी महाराज तो आगे का सब जानते हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हम लोग बजाय इमरजेंसी में जाने के, हम लोग उसमें चले गए, जो इमीडिएट केयर क्लिनिक होते हैं यहाँ पे। इसी बीच में मैं महाराज को कह रही हूँ कि मैं ये सेवा तो दे आऊँ। गुरु जी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तूने इधर कोलो नहीं हिलना, मतलब मेरे हस्बैंड के पास से कहीं नहीं जाना, तू इसके पास ही रह। तो मेरे महाराज ने वो भी अरेंज करवा दिया, कोई संगत चाह रही थी वो सेवा ले गई जो महाराज ने बख्शी थी। और दीदी वहां पे बिजी थे, तो मैंने उनको भी नहीं बताया कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, जिंदर जिया जी और दीदी वहां पे सेवा कर रहे थे। तो मैंने उनको भी नहीं बताया कि ऐसे हो रहा है, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। वहां पे दीदी गुरु जी को कह रहे हैं कि निशी को भेजो ना। गुरु जी कहते हैं मैं अजय दे कर्म कटवा रहा, ऐसे बोले।
तो हम इमीडिएट एयर में गए, वहां पे ये अंदर बैठे हुए थे, डॉक्टर के पास, कहते तू बाहर बैठ, मैं दिखा के आता हूँ। तो फिर मैं बाहर, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे ले लिया। तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया कि पूछेंगे यहाँ डॉक्टर के पास क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने मुझे, संगत जी, पूरा 1 घंटा मैंने सत्संग अटेंड किया बाहर बैठ के। अंदर वो मेरी जो है डॉक्टर चेक कर रहे थे कि ट्रीटमेंट में, बाहर सत्संग अटेंड करवाया गुरु जी ने वीडियो से कि। और जब हम बाहर आए, जब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि थोड़ा डिस्क में कुछ बैक में प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, और ठीक हो जाएगी। तो ये महाराज का अनंतम शुक्राना है कि सब ठीक ठाक रहा, और उन्होंने पेन किलर दिए और आके ये खा के सो। तो कहते तू आज सत्संग रहने दे, अटेंड सत्संग मत कर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि चाहे मैं एक गिलास दूध का रख के करूं सत्संग, तो मैं करूंगी क्योंकि महाराज का हुक्म है। और चाहे मैं अकेले बैठ के करूं सत्संग, तो मैं करूंगी। तो ये सो गए, और मैंने क्या, दीदी भी आ गए। मेरी, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, संगत है, वो भी आ गई। मैंने कहा तुम रुकोगे, वो कहती मेरा बच्चा छोटा, वो भी चली गई। मेरे ब्रदर इन लॉ जिंदर जी, वो भी चले गए। मैं और दीदी मेरी बेटी भी सो गई। और मेरे हस्बैंड तो खैर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी सो। जो गुरुजी ने कहा वही हुआ, हम दो ही लोग बैठे। और जब रात को हमने बस जो महाराज के दया से, महाराज के दिए हुए में से हमने जो बनाया, और आई थिंक मुझे याद है आलू का परांठा था, और मक्खन बना के और थोड़ा सा हमने 3 बजे सत्संग। अब यहाँ पे सुनने वाली बात ये है संगत जी, कि सत्संग में क्या हुआ। तो गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं तू चिट्टी चुन्नी नहीं करनी। मेरे बाई चांस में सिर पे चिट्टी, महाराज मुझे बार बार बोली जाए चिट्ठी चुन्नी हटा दे। फिर मेरे पास माता रानी की लाल चुन्नी पड़ी थी, वो मैंने सिर पे करी। और जब मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, तो मैं एकदम ट्रांस में चली गई, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। और जब मैं मुझे ऐसे ही अपने आप चल के मैं बेडरूम में जाती हूँ, अपने हस्बैंड के पास खड़ी रहती हूँ। आई थिंक आई वाज डूइंग मंत्र जाप, मुझे जहाँ तक याद है। पर मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ 2 मिनट के करीब खड़ी हुई हूँ, और फिर वापस आ गई। मेरी दीदी मेरी तरफ देख रही है कि कर क्या रही। तो फिर जब मैं बैठ गई हूँ, और फिर हमने आरती करी, और सत्संग वो खत्म हो गया। और महाराज ने पूरा अपना सत्संग। तो मुझे, जब मैं नेक्स्ट सत्संग पे अपने उन फैमिली फ्रेंड संगत को मिली, तो वो कहती हैं कि महाराज ने उनको दिखाया था कि मेरे हस्बैंड को एक साइड से उनका फेस जो है टेढ़ा हुआ हुआ है, दैट्स जैसे किसी को पैरालिसिस का अटैक। सो महाराज का घर में आना, महाराज का सत्संग करवाना, वो किस लिए था, वो बाद में सारी बात महाराज ने मुझे समझाई। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, रोम रोम शुक्राने करता है ਤੁਹਾਡੇ। सो ये था। अब बीच में आपको मैं एक सत्संग बीच में मैं ऐड कर देती हूँ, अब मैं भूल गई थी सीक्वेंस में, कि मेरी पहली विजिट बड़े मंदिर की, महाराज ने मुझे कैसे अपना प्यार दिखाया। तो जब मैं 2014 में गई इंडिया, तो मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है। मैं डरते डरते बड़े मदर इन लॉ मम्मी जी को बोला, मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। तो वो कहते हैं कि उनको बताया मैंने, गुरु जी छोले, क्योंकि वो हमारे ससुराल में भी कोई गुरुओं को नहीं मानता था, मायके में भी नहीं मानता। तो उनको बताया, तो कहते ठीक है कैसे जाओगे। मम्मी कहते कि मैंने कहा कि मेरे जो दीदी है, रंजू दीदी की देवरानी है रजनी भाभी, वो ले जाएंगे। सो हम लोग, मंडे का दिन था, और दीदी कहते मंडे को लंगर प्रसाद तो मिलता नहीं है, चलो चाय प्रसाद समोसा मिलेगा, खा लेना। वो मुझे गाइड कर रहे थे। और मैं गुरु जी महाराज को हमेशा शुक्राना करती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसी सिस्टर्स दी हैं, ऐसे, और खासकर रंजू दी हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और बहुत प्यार करती हैं मुझे, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। ये मेंशन इसलिए किया है कि वो सब चीज़ों का एक पूरा मुझे उन्होंने गाइड किया कि आप ऐसे करना, और वहाँ चलना, वहाँ पे आपको चाय समोसा मिलेगा,
ये सब खाना है और वहाँ पे ऐसे करते हैं अभी। अ, सब उन्होंने बताया। तो जब मैं वहाँ गई और मंडे का दिन था, बहुत लंबी लाइन थी और मंडे को ही रश बहुत ज़्यादा होता था। तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने महाराज के लिए फूलों का एक गुलदस्ता ले लिया था, बुके ले लिया था। मैंने कहा फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो क्या लेके जाऊँ। तो मैं लेके लाइन में खड़ी हूँ और ऐसे ही मुझे आके एक सेवादार बोलते हैं, आप का आज बुके लाए हो, आप क्या कोई खास ओकेजन है? मैं क्या ऐसे ही, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो पूछने लगे आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहते पहले क्यों नहीं आए? मैंने कहा जी शादी में गए हुए थे और मैं इसलिए इसलिए लेट आए। तो फिर कहते अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लंगर करोगे? मैंने कहा हाँ जी, करेंगे। तो अब देखिए संगत जी, महाराज के सिवा ये कौन कर सकता है? कि इतनी भीड़ की लाइन में से तुम्हें कोई बुला के पूछ रहा है। तो फिर जब मैं कहते अभी 12 बजे होगा, आप बैठो गुरुजी से बातें करो। फिर उस वक्त भी मैं एकदम, मेरा दिमाग जो है वो एकदम खामोश हो गया, ट्रांस में चला गया, जैसे कि कोई आपको पता नहीं कि आप कहाँ हो। तो मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें करूं। पहले तो मैं इतनी बातें घर में तो गुरुजी महाराज ये, गुरुजी महाराज जी हो, वो गुरुजी है, गुरुजी ओ। पर वहां तो जाके मेरी चुप्पी वो लग गई बिल्कुल। तो मेरे को मेरी भाभी कहती है, रजनी भाभी की, तुम सेवा ही मांग ले कि कुछ सेवा कर लेते हैं, इतना टाइम है। मैं कहा मम्मी कोई सेवा दे दो आप। तो कहते क्या करोगे? मैंने कहा झाड़ू पोछा ही कर लेंगे। महाराज ने जो निकलवाया उस वक्त मुंह से, तो वो हंसने लगी। आज हम घर में भी झाड़ू पोछा करके आए हैं, हमारी काम वाली नहीं आई। वो भाभी थी, उनकी एक फ्रेंड भी थी। तो हम लोगों ने वहां पे पोछा लिया, उस जहाँ संगत जहाँ से जाती है वो साइडों में सारा साफ किया। और इधर भी समाधि के पास, तब समाधि के अंदर से संगत को जाने देते थे, इस 2014 की बात। तो वो कहते कि मैंने ना संगत जी महाराज के हमेशा प्रे करती थी कि आप ना मुझे मंदिर बुला लो। मुझे ऐसी फीलिंग होती थी जैसे आई एम सिटिंग आउटसाइड, लाइक भिखारी बैठे होते ना मंदिर के बाहर और उनको कोई मंदिर में नहीं आने देता। तो मुझे ऐसी फीलिंग होती थी। तो मैंने गुरु जी महाराज को बोला कि महाराज जब मैंने आपके पाँव कभी नहीं छुए, तो मुझे समाधि को ही छूने को मिल जाए। तो महाराज ने कैसे मेरी इच्छा पूरी करी कि जब मैं उन्होंने मुझे बोला कि आप ना वो कारपेट ठीक कर दो जहाँ से संगत निकल रही है, क्योंकि वो काफी वो हो गया है, उसमें रिंकल्स आ गए, मतलब वो स्मूथ नहीं है चलने में। अब जो सेवादार संगत खड़ी थी वो कहती है इतनी भीड़ है, इन्होंने पता नहीं क्यों रुकवा दिया, चलो जो गुरु जी का हुक्म। तो हम 3-4 संगत गए अंदर। उन्होंने कारपेट को बिल्कुल प्लेन किया, ऐसे एकदम स्ट्रेट कर दिया। वो करते करते मैंने समाधि को हाथ लगा के अपने माथे पे लगाया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी। सो दैट्स दैट। फिर उसके बाद हम कहते आप आपकी तो बहुत किस्मत खुल गई आंटी आज। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने लंगर प्रसाद कराया। तो भाभी कहते मैं इतने सालों से यहाँ आ रही हूँ, ना मंडे को मुझे कभी लंगर प्रसाद मिलता है, ना ही कभी हमें सेवा मिली है। आपको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि ओनली वीआईपी माई गुरु जी महाराज। मैं अब मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो हम हंसने लगे। तो उनकी आंखों में एक्चुअली टीयर्स आ गए थे जब उन्होंने ये कहा। सो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, वो प्यार आपने दिखाया। और मुझे तो समझ नहीं, मैं हमेशा ये बात कहती थी पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो मिले। लेकिन ये हमारा एक कुवैत का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आंटी बोलते कि ये भी नहीं बोलना चाहिए कर्म में, ये गुरु जी की मेहर दया है। हमारे कर्म तो हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं महाराज, हम नहीं जानते, आप ही जानते हो। पर आपकी दया दृष्टि, आपकी मेहर, आपकी, हम कुकर तेरे दरबार, भोंके आगे बदन पसार। वो तो कुकर कुत्तों से जैसे बैठे होते ना, वही है गुरु जी हम। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हो। तो इस संगत जी भी ये जर्नी, ये तो मैं पीछे मेरा भूल गया था तो आई एडिट इट अप। फिर उसके बाद जो
ज़िंदगी महाराज के साथ चलती रही और फिर जब मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो मुझे मेरे मन में ये आता है कि मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी मैंने प्रमोशन नहीं मिलती पाई। लेकिन महाराज की मुझे ये बोलने नहीं दिया और मुझे सत्संग और सुनवा दिया ऊपर से। एक सत्संग में एक संगत ने प्रमोशन माँगी और उसने माँगी और मैंने दे दी और उसके बाद उसका कुछ गड़बड़ हुई और वो फँस गया। तो अंदर से मेरे मन को मैंने समझाया कि जब गुरुजी महाराज ने दिलवानी होगी आप पे दिलवा देंगे और तुम चुप बैठो, खामोश बैठो, कुछ नहीं माँगना। मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं माँगनी है महाराज तो। एंड सो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मेरे नेफ्यू को गुरुजी आके बोलते हैं कि निशी जो माँगेगी मैं दियांगा। अब मैं कि महाराज हमें तो माँगना भी नहीं आता है, वो भी आपने ही मँगवाना है। हमें तो वी डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर अस। क्यों जी ये बात तो अब समझ आ गई थी कि इतने साल महाराज ने जोड़ा था तो कि गुरुजी यही कहते थे कि मँगो नहीं मनो। मनने का यही है कि जो मैं कर रहा हूँ, वो ठीक ही कर रहा हूँ। तो किसी तरीके से अपने मन को महाराज ने ही सोची बख्शी पकड़ ली। महाराज ने फिर उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन मुझे महाराज बख्श मेरा डेज़िग्नेशन चेंज हुआ, मेरी सैलरी चेंज हुई एंड आई गॉट लाइक ऑलमोस्ट 25,000 रेज़ संगत जी, क्योंकि एचआर ने वो सारा उन्होंने मार्केट रेट से कंपेयर किया और जो भी मेरा बनता था, वो भी उन्होंने कौन देने वाला है किसको? मालिक देने वाला है, मालिक देते हैं, महाराज देने वाले हैं, वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत प्यारे हैं और बस यही कहती हूँ कि महाराज आप हो तो मैं हूँ, ज़िंदगी आपकी दी हुई है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है। अपने तरीके से चलाना गुरुजी, मेरे तरीके से नहीं। सो उसके बाद भाना मनने का टाइम आया 2018 में मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे राजेंद्र अंकल को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ हुआ और मतलब उनकी जो भी जो कार्मिक जर्नी थी या जो महाराज के लिए तो ये बाएँ हाथ का काम है संगत जी, कैंसर ठीक करना और लेकिन हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, जो हमने भुगतने थे और महाराज नहीं भुगतवाए। वो जर्नी बहुत टफ थी, खास मेरी दीदी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए। लेकिन महाराज ने हाथ पकड़ के रखा और ये भी सिखाया कि भाना मनने दा टाइम आए तो भाना मनना पैंदा है। महाराज से सवाल तो नहीं किया लेकिन महाराज ने अपने आप ही जवाब दिया और अपने ब्रदर का सत्संग सुनवाया, जिनको गाय ने मार दिया था। जेठा अंकल के ब्रदर का सत्संग सुनवाया। तो महाराज जेठा अंकल ने भी यही कहा कि मेरे बेटे का आपने इतना बड़ा कैंसर ठीक कर दिया, लेकिन मेरे ब्रदर एक बीमार बुखार से चल बसे। महाराज ने उनको बताया कि ये सब अगर वो रहते तो ऐसे होता, ये ऐसे होता। पर मेरे कभी महाराज से सवाल नहीं किया, क्योंकि जो ज़ख्म है वो तो आपके रहते ही हैं, आप ज़िंदगी में चलते रहते हो। लेकिन महाराज ने अपने आप ही सत्संग सुनवाए। फिर एक सैनी अंकल का सुनवाया था, वो बहुत प्यारी संगत थी गुरुजी की, उनका सुनवाया। So he answered me without even asking कि why this happened, what happened. तो बट ये शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने दीदी का हाथ पकड़ के रखा, उनको फिर से खड़ा किया, क्योंकि जब किसी का लाइफ पार्टनर जाता है तो वो ही इंसान समझ सकता है कि उसकी जर्नी कैसी होगी, आगे कैसे होगा। लेकिन महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने दीदी का हाथ पकड़ के रखा है, उनकी सेवा में लगाया हुआ है। तो शुक्राना है गुरु जी। सो जब ये हुआ उसके बाद हाँ, गुरु जी के ड्रीम दर्शन। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि महाराज ने ड्रीम में आके मुझे दर्शन दिए। ये बात 2021 की है या आई थिंक अराउंड दैट टाइम कि मैं
मुझे सपना आता है। महाराज कहते हैं सपना नहीं होता है, मतलब इसे सुनाने के लिए कह रही हूँ कि अ, हमारे बहुत बड़ी सभा हो रही है, हम लोगों ने गैदरिंग करी हुई है, वहाँ महाराज आ रहे हैं। गैदरिंग हमने जिया जी के लिए की है, राजेंद्र जिया जी के लिए। मेरा उनकी बाबू भी टूट गया है ना, हो गया। सो वहाँ पे महाराज जा रहे हैं और मैं वहाँ बैठ के रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। और गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे आपके चरण छूने हैं। और गुरुजी कहते अच्छी तीन नदियाँ, और ये कह के चले जाते हैं आगे, और फिर वहाँ जाके स्टेज पे बैठ जाते हैं। और फिर मैं उसके बाद में एक रूम में गुरुजी लेटे हुए हैं, और गुरुजी इतने प्यारे, इतने गोरे हैं, वाइट बिल्कुल, नूर उनके चेहरे से झलक रहा है, लेटे हुए हैं। और मैं वहाँ पे सफाई कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं। और मैं उनको कह रही हूँ कि महाराज आपके मैंने चरण छूने हैं, मैं यही बोल रही हूँ बस, मैंने आपके चरण छूने हैं। तो गुरुजी कहते हैं फिर गुरुजी ना मुस्कुरा देते हैं मेरे को देख के, और मुझे हक, लेट जाती हूँ मैं गुरुजी को हक करती हूँ, गुरुजी मुझे हक करते हैं, और मेरे जैसे बच्चे को माथे पे ऐसे पैक करते हैं ना, तो पैक ऐसे मुझे माथे पे किस करते हैं और हक करते हैं। और फिर कहते हैं जा छू ले, चरण छू ले। तो मैं अच्छे से चरण छूती हूँ उनको, किस करती हूँ चरणों को, कि और बड़ा अच्छे से मत्था टेकती हूँ, और बहुत मतलब कहती हूँ। और जब मैं इससे पहले जब मैं सफाई कर रही हूँ तो गुरुजी ऐसे प्लास्टिक का टूटा हुआ फूल पड़ा है, गुरुजी का ये कहाँ रखना है, स्टूपिड क्वेश्चन बट इट इज द पार्ट ऑफ द ड्रीम, सो आई डिड इट। तो फिर मुझे गुरुजी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहते हैं एन ते छड़ दे, मैं ਇਹਦੇ वास्ते पाठ करांगा। और मैंने कहा मैं और अनुष्का कहाँ जाए गुरुजी? गुरुजी कुछ नहीं बोले, और हम ना बाहर आके बैठ जाते। तो वहाँ शीशे का कमरा है, मुझे अंदर दिखाई दे रहा है, गुरुजी उनको कुछ समझा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कह रहे सॉरी, 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 मतलब ऐसे सॉरी बोल रहे हैं गुरुजी को। पर मुझे ये नहीं सुन रहा कि गुरुजी उनको क्या कह रहे हैं। और ये हो रहा है, और मैं, हमारी जो आज की संगत है उनमें से मुझे कोई नहीं मिला, पुरानी संगत मिल रही है। बाहर बैठी हुई हूँ, गुरुजी उनको कह रही हूँ आज लंगर नहीं मिलेगा, आज गुरुजी बिजी है, मैं ये बोल रही हूँ बाहर बैठ के। तो यहाँ पे मेरा जो है ड्रीम खत्म हो जाता है। तो मेरे को गुरुजी ने पहली बार जो स्वप्न दर्शन दिए वो ये थे संगत जी, उसको दर्शन को लेने में मुझे ऑलमोस्ट 9 साल लग गए। लेकिन महाराज आपने दर्शन दिए, और इतनी बड़ी बात मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए की है, बहुत बहुत शुक्राना है। दुनिया का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, और हजारों ब्रह्मांडों का मालिक मेरे को ये कह रहा है, मेरे लिए, मेरे जिंदगी में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती सका जी। मेरा रोम रोम शुक्राने करता है गुरु जी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर अभी मैं आपको अपनी बेटी की थोड़ी सी ब्लेसिंग, अभी महाराज का हुक्म नहीं है, बस मैं इतना ही कहूंगी कि महाराज पल पल उसको उसको गाइड कर रहे हैं, पल पल उसको अपने साथ उन्होंने जोड़ा है। बच्चे की जर्नी अभी महाराज का हुक्म नहीं है सुनाने की, किसी दिन आपने आप सुनाएगी, लेकिन उसकी नौकरी, उसकी ड्राइविंग, उसकी उसका उसको हौसला देना, महाराज ये सब आपकी बदौलत है। अगर आपकी मेहर नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता था। मैं इतना ही कहूंगी कि उसने सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में उसको इंटरव्यू सिलेक्शन हो गई, और शी हैड टू चूज जॉब शी हैज टू टेक। और जब जॉब लगी, उसकी स्ट्रगल में गुरुजी ने कैसे उसका हाथ पकड़ के रखा, तो ये मैं थोड़ा सा जरूर गुरुजी का शुक्राना, मालिक आपका शुक्राना किए बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद महाराज ने डुगरी बुलाया, जलंधर मंदिर बुलाया, एम्पायर स्टेट बुलाया, और जीके मंदिर बुलाया। इस बार भी अभी मैं होके आई हूँ इंडिया, महाराज ने मुझे शिवरात्रि पे सेवा बख्शी, और महाराज ने मंदिर बुलाया। सो अनंतम शुक्राने हैं, दिन दिन के, पल पल के शुक्राने हैं। और बस मैं यही अरदास करूंगी गुरु जी, आप अपनी शरण में रखना। और कहते देह नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख, दुध बिन होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख। बस ਤੁਹਾਡੇ चरणों का आसरा मंगते हैं दातिया। अम, संगत जी अभी मुझे और तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर कभी मुझे मौका मिला
तो महाराज ने मौका बख्शा तो मैं ज़रूर और शेयर करूँगी। और मैं इसके साथ आपसे आज्ञा लूँगी। और बस महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। शुक्राना वर्ड ही आता है महाराज, हमें कुछ और कहना नहीं आता। बस इसलिए यही कहूँगी कि आप अपनी सारी संगत को अपने चरणों से जोड़ के रखना। कहते हैं ना कि चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना देखो। अपने चरणों के पास रखना गुरु जी। इस ज़िंदगी में ना तो हमें पीछे का पता है, ना आगे क्या होना है वो पता है। हमें सिर्फ़ ये पता है कि हमारी ज़िंदगी में आप आप हो तो सब कुछ है। आप आपका ही आसरा है मेरे दातिया। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सन बख्शो। बख्श लेना दाता जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज संगत जी। जय गुरु जी आंटी।